25 जनवरी से इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है और इसके लिए बीसीसीआई ने कल भारतीय टीम की पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया। हमने स्क्वाड देखी लेकिन इस स्क्वाड में कुछ बातें ऐसी थी जो कि काफी चौंका देने वाली थी। सिलेक्शंस पर काफी सवाल उठ रहे हैं, जिससे कुछ दिग्गजों का नाम शामिल नहीं था। मोहम्मद शमी, ईशान किशन, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप कर दिया। अगर इन सबकी एक एक कर बात करें तो कहीं ना कहीं एक शमी का जस्टिफाइड लग रहा है, क्योंकि उनका इंजरी कंसर्न था। पहले भी खबरें आ रही थी कि पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए वो अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। तीसरे टेस्ट मैच में उनकी अवेलेबिलिटी वो जाहिर कर सकते हैं, तीसरे मैच में शायद उनकी वापसी हो जाए, लेकिन पहले 2 टेस्ट मैच का पहले भी खबरें आ रही थी तो उनका जस्टिफाइड है। शार्दुल की फॉर्म भी अच्छी नहीं थी, कहीं ना कहीं उनका भी जस्टिफाइड है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया, बहुत पिटे थे। लेकिन उसके अलावा क्वेश्चंस उठते हैं ईशान किशन पर, पुजारा पर और रहाणे पर। सही कहा आपने। अगर शमी की बात करें तो अब वर्ल्ड कप 2024 आने वाला है, तो इंजर्ड है, उनको टाइम देना चाहिए उनको रिकवर करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रहाणे और पुजारा जो हैं, इनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि शार्दुल को नहीं मौका देना, इट्स फाइन, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। सबसे बड़ा सवाल पुजारा पे है। पुजारा का फॉर्म बहुत अच्छा है, रणजी में 200 प्लस मारा, डबल सेंचुरी बनाई, उसके बावजूद उनको मौका नहीं देना जहां पर उनकी जरूरत थी। अगर हम बात करें उनके पोजीशन की तो 3 नंबर पर वो खेलते हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में 3 नंबर पर शुभमन गिल खेल रहे थे, उनका परफॉर्मेंस एकदम खराब। चारों इनिंग में कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, ऐसा अभी परफॉर्म नहीं किया कि केप टाउन का मैदान हो या सेंचुरियन का मैदान हो, एक भी ऐसी पारी नहीं खेली जिससे टीम जीत के करीब पहुंची हो, टीम के लिए एक बड़ा योगदान किया हो। तो पुजारा जो है उनके अंदर पेशेंस है और 3 नंबर के लिए मेरे हिसाब से वो बेस्ट प्लेयर हैं। और शुभमन गिल से कंपेयर करें तो शुभमन गिल उनके आसपास भी नहीं है, क्योंकि उनके पास पेशेंस है। और शुभमन गिल हम देख रहे थे आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसकी जरूरत नहीं थी टेस्ट क्रिकेट में। एग्जैक्टली देखा जाए, अगर ऑब्वियसली अगर देखा जाए, जैसे चेतेश्वर पुजारा की बात कर ले या अजिंक्य रहाणे की बात करें, तो इंडिया की तरफ से ये दोनों बल्लेबाज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन में गिने जाते हैं। और यहाँ पे नंबर 3 पर इतने सालों तक पुजारा खेलते हुए आए हैं, नंबर 4 पर विराट खेलते हैं और नंबर 5 पर आपके रहाणे खेलते हैं। ये आपकी सबसे बैलेंस लगता है मिडिल ऑर्डर आपका। लेकिन यहाँ पर जहाँ पे पुजारा का और रहाणे का फॉर्म नहीं आपका बीच में चल रहा था, इन दोनों को ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन अब पुजारा ने 2 शतक जड़ा डोमेस्टिक में, रणजी ट्रॉफी के अपने पहले मुकाबले में 200 लगा दिए और सबको उम्मीद थी कि अब इसके बाद इन्होंने अपने सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और इनकी वापसी तय है। लेकिन अभी भी अपने 2 शतक लगाने के बावजूद सिलेक्टर्स का दिल नहीं जीत पाए पुजारा। दूसरी तरफ रहाणे की बात करें, WTC में इनका कमबैक हुआ, वाइस कप्तान बनाया गया, इकलौते बल्लेबाज जिन्होंने पूरी स्क्वाड में से परफॉर्म करके दिखाया। पहली पारी में 89, दूसरी पारी में 46, लेकिन इसके बावजूद जब पूरी टीम फ्लॉप हुई, सिर्फ ड्रॉप आपके हुए रहाणे और पुजारा ने चलो तब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था, लेकिन उसलिए वो ड्रॉप हो गए। लेकिन अब डोमेस्टिक में अच्छा दिखा रहे हैं। और रहाणे ने तो तब परफॉर्म दिखाया था और उसके बावजूद उनको ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह पर अब श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं। और गिल और श्रेयस अय्यर दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन बावजूद उनको बैक कर दिया। लेकिन पुजारा और रहाणे जिन्होंने प्रूव करते आए इतने सालों तक, उनको मैनेजमेंट बैक नहीं कर रही है। बिल्कुल। अगर 5 नंबर की जगह देखें, श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, अगेन सेम एग्जांपल, साउथ अफ्रीका इंडिया सीरीज में बहुत खराब परफॉर्मेंस था, कुछ अच्छा नहीं किए, प्लेयर नहीं बने, अच्छा इनिंग नहीं खेले किसी भी मुकाबले में। तो अगर हम 5 नंबर की बात करें, अगेन अजिंक्य रहाणे जो वाइस कैप्टन थे WTC में, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनको आप साउथ अफ्रीका सीरीज में भी मौका नहीं देते, स्क्वाड में जगह नहीं देते, अगेन इंग्लैंड में भी जगह नहीं देते, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में। तो शॉकिंग है, क्योंकि वो डिजर्विंग है 5 नंबर पे। अगर आप एक बार मौका दियो अय्यर को, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपको चेंज करना चाहिए। आपके पास रहाणे जैसे प्लेयर हैं जो कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वाइस कैप्टन रह चुके हैं, तो ये एक शॉकिंग है। एग्जैक्टली शॉकिंग है। लेकिन साथ में बात करें, इसके अलावा एक और नाम शॉकिंग है, वो है विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन का। आपने स्क्वाड में विकेट कीपर के तौर पर केएल राहुल को भी रखा, आपने केएस भरत को रखा, ध्रुव जुरेल का मेडन कॉलअप आ गया, उनको पहली बार शामिल कर लिया, लेकिन ईशान किशन को नहीं। राहुल द्रविड़ ने कहा था कि वो अभी रेस्ट प्लेयर है, ब्रेक पर चल रहे हैं, अवेलेबिलिटी जैसे ही अपनी जाहिर करेंगे, अवेलेबल होंगे तो हम उन्हें जरूर चुनेंगे। लेकिन अभी भी इंग्लैंड के लिए सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान हो गया पहले 2 टेस्ट मैच के लिए, लेकिन ईशान नहीं आए। तो क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या ईशान अभी भी अवेलेबल नहीं है या मैनेजमेंट उन्हें चुनना नहीं चाहती है? क्योंकि ईशान अगर अवेलेबल खुद से नहीं है तो क्यों नहीं है? उनके पास ये 5 मैचों की टेस्ट सीरीज एक लौता मौका अपने को प्रूव करने का, क्योंकि अब पंत तेजी से फिट होते हुए आ रहे हैं, फिट हो रहे हैं और आईपीएल में उनकी वापसी कंफर्म मानी जा रही है। और जैसे ही वो पूरी तरह फिट हो जाएंगे, टेस्ट स्क्वाड में उनकी वापसी कंफर्म है और विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी फिर गो टू प्लेयर आपके वो बन जाएंगे, विकेट कीपिंग आपकी वही करेंगे और साथ में केएल राहुल आपके सेकंड ऑप्शन बन जाएंगे। तो ईशान किशन का पत्ता क्लियर एंड कट जाएगा।
अभी आपके पास है ईशान किशन और केएल राहुल का विकल्प जब तक पंत फिट नहीं है, और यही मौका है अपना ईशान किशन के पास अपने आप को प्रूव करने का, लेकिन वो अपने यहाँ पे अवेलेबिलिटी जाहिर ना कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी सबके जहन में यही एक सवाल है कि आखिर ईशान किशन को स्क्वाड में क्यों नहीं शामिल किया गया। वो खुद नहीं खेलना चाहते हैं, इंजर्ड हैं, या कोई और रीजन है, या बीसीसीआई खुद उनको स्क्वाड में शामिल नहीं करना चाहती है। तो ये क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सबके जहन में ये एक बड़ा सवाल है। एग्जैक्टली ये आपके कहीं ना कहीं ये 5 बड़े नाम है जो कि बड़ा क्वेश्चन रेस कर रहे हैं सिलेक्शन को लेकर। मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर, पुजारा, रहाणे और ईशान किशन। जस्टिफाई कहीं ना कहीं आपका ऑब्वियसली शमी का, क्योंकि उनका तो अब इंजरी कंसर्न कोई कुछ कह नहीं सकता, और शार्दुल का परफॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन रेज हो रहे हैं आपके पुजारा, रहाणे और ईशान किशन के ऊपर। बाकी इस पूरे मामले के बारे में आपका क्या मानना है? आप किसके सिलेक्शन पर ज्यादा चौंके हुए हैं इस समय? कॉमेंट्स में हमें जरूर बताइए, और साथ ही साथ जाते हैं तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।